सो फ्रेंड्स, जो रशिया का प्रेसिडेंट हाउस है उसके जो स्पोक्स पर्सन है दमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा है कि इंडिया फ्री है किसी भी कंट्री से ऑयल बाय करने के लिए। और ये दमित्री पेस्कोव है, तो इनका ये स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि रशिया इंडिया का एक ऑल टाइम ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। और उसने ये बोला कि इंडिया के पास ये राइट है कि वो अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करे और उसका जिससे मर्जी हो उससे ऑयल खरीदे, क्योंकि अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक सिंगल कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। जो स्पोक्स पर्सन है रशिया के प्रेसिडेंट हाउस के, उनका ये स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर रशिया का ट्रस्ट दिखाता है। और हम ये जानते हैं कि ये उनका स्टेटमेंट उस समय आया है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इंडिया के ऊपर से 25% टैरिफ जो इसलिए लगा रखा है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, उसको हम रिमूव कर देंगे इंडिया के ऊपर से। तो और ट्रंप ने अपने ट्वीट में यह भी कह दिया कि जो इंडिया है वो रशिया से पूरी तरीके से ऑयल लेना बंद कर देगा, लेकिन इंडिया ने इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि हम बंद करेंगे पूरी तरीके से कि नहीं बंद करेंगे। और आप तो जानते हैं ये मिस्टर ट्रंप हैं, इनका काम है जो इनको अच्छा लगता है ये वही कह देते हैं। आगे बढ़ते, अब हम ये देखेंगे कि रशिया ने इंडिया की हमेशा से हेल्प करी है किसी भी तरीके को। आपको मैं बताऊं कि 1962 का जब हमारा चाइना से वॉर हुआ तो हमारे को रशिया ने हेल्प करी। 1971 में जब हमने बांग्लादेश को लिबरेशन दिलाई तब इसने हमारी हेल्प करी। फिर जब हमने 1974 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट करा, पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन रशिया ने हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया और हमारी उसने हेल्प करी। इसके बाद 1998 में जब हमने दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करा तब भी दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन रशिया ने हमारी हेल्प करी और कोई भी सैंक्शन इंडिया के ऊपर नहीं लगाए। कारगिल वॉर में हमारी हेल्प करी। और मैं आपको बताऊं कि जो रशिया से हम ऑयल बाय करते हैं वो इस तब भी बाय करते रहे जब अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। तो इंडिया के ऊपर इस टैरिफ का कोई फर्क पड़ा नहीं जो कि हम इंडिया ऑयल बाय करना कम कर दे। और हम ये जानते हैं कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगने के बाद भी इंडिया रशिया से ऑयल बाय करता रहा। उसके बहुत से कारण है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि रशिया ने हमारी किसी भी एडवर्स कंडीशन में हेल्प करी। और रशिया ऐसा कंट्री है जिसने 6 बार, मैं आपको बताऊं 6 बार हमारे लिए उसने वीटो का यूज किया जब इंडिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल्स लाए गए, तो रशिया ने अपने वीटो को यूज करा और उस जो प्रपोजल था उसको बैक डाउन कर दिया। आपको मालूम है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके एक एक्ट ने जो वेनेजुला के चुने हुए राष्ट्रपति उनको किडनैप करके अमेरिका ले गए और उनके ऊपर ट्रायल चला रहे हैं। और अब इनकी जो पूरी नीयत है कि किस तरीके से जो वेनेजुला का ऑयल है उसको पूरी दुनिया में बेचा जाए। अब अगर दुनिया में बेचना है तो उसके लिए आपको मार्केट चाहिए, इसलिए ये चाहते हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो वेनेजुला से ऑयल को लेकर के उसको प्यूरिफाई करें और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करें। हम ये जानते हैं कि इंडिया एक सवर्जन कंट्री है और इंडिया किसी भी कंट्री के दबाव में नहीं आने वाला है कि कोई सोचे कि हम उसके ऊपर प्रेशर डाल करके। अमेरिका ने अपनी सारी प्रेशर टैक्टिक्स अपना करके देख ली, लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया। और अभी भी जैसा कि मैं बोलता हूं कि मिस्टर ट्रंप हैं, वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, वर्ल्ड क्लास लीडर्स की इंसल्ट करना उनका काम है। जैसे कि उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन की चैट रिलीज कर दी थी, जो सेक्रेटरी जनरल है नाटो के मार्क रूट, तो मार्क रूट की जो चैट थी वो भी उन्होंने रिलीज कर दी थी। तो ये दर्शाता है कि वो कितने नॉन सीरियस टाइप लीडर है, क्योंकि एक अमेरिका के लीडर को ये शोभा नहीं देता जिसको ये तमगा प्राप्त है कि वो वर्ल्ड का सुपर पावर है अमेरिका। तो सुपर पावर कहाँ का सुपर पावर रह गया वो। चाइना ने इनकी हेगेमनी को पूरी तरीके से चैलेंज दे रखा है, हर जगह उसने इनको पूरा नेक टू नेक टफ कॉम्पिटिशन दे रहा है। सो फ्रेंड्स, हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि इंडिया किस तरीके से अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक